हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं जो कक्षा 10वीं विषय गणित से संबंधित है। हमने पिछले वीडियोज़ में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज यहाँ हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने पूरे चैप्टर को कवर किया है और आंसर के साथ यहाँ आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ देखते हैं। जो प्रश्न ज़्यादातर खालिस्तान, बहुविकल्पी या सत्य सत्य में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख रहे हैं। पहला है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है, तो इसका उत्तर है n ब्रैकेट में n-1 सभी के बटे 2। ये n संख्याओं का योग होगा। प्रश्न क्रमांक 2, समांतर श्रेणी में किसी भी दो संख्याओं के बीच सार्वंतर हमेशा समान होता है। सार्वंतर किन्हीं भी दो पदों के बीच हम निकालने वाला जो अंतर है वो सभी पदों में हमें समान प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 3, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, तो nवें पद का जो सूत्र है वो होता है a धन ब्रैकेट में n-1 इंटू d। किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद, तो अंतिम पद के लिए भी हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, a धन ब्रैकेट में n-1 इंटू d। पांचवा बिंदु देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योग, तो n पदों के योग का जो सूत्र होता है वो होता है Sn बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a धन छोटे ब्रैकेट में n-1 और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। इसके बाद अगला बिंदु देखते हैं 6, समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 डैश डैश का 10वां पद होगा, तो 10वां पद इसका होगा 20। इसे हम इस फार्मूले में रखकर निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी अगला जो बिंदु है वो है -10, -6, -2, 2 डैश 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 का सार्वांतर है, तो इसका सार्वांतर धनात्मक 4 हमें प्राप्त होगा। दूसरे पद से पहले पद को हम घटाएंगे तो 4 हमें मिलेगा। बिंदु 8, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं तब बी को ए और सी का समांतर माध्य कहते हैं। बिंदु 9, n पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा अंतिम पद l हो तो श्रेणी का योगफल होगा, तो इसका उत्तर है n/2 ब्रैकेट में a धन l। अगला बिंदु देखते हैं 10वां, a और b का समांतर माध्य, तो a और b को जोड़कर 2 का भाग हम इसमें देते हैं। अगला देखते हैं 11वां बिंदु, करनी 2 धन 1 और करनी 2 ऋण 1 का समांतर माध्य, तो इसका समांतर माध्य जोड़कर 2 का भाग देने पर हमें मिलता है करनी 2। 12वां बिंदु देखते हैं, समांतर श्रेणी का सार्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, तो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धन्यवाद।